बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हम क़ाआनी शिराज़ी के बारे में पढ़ रहे थे और उनकी ये मुसम्मत हमने पढ़ ली थी जो उन्होंने नासिरुद्दीन शाह क़ाजार की वालिदा मुहतरमा के शान में लिखी है या कही है। ठीक है, तो ये पढ़ लीजिएगा। कल हमने पढ़ा था बनफ्शे रुस्ते अज़मीन बेतरफ जूई बारहा वया गुसस्ते हूर ऐन ज़ुल्फ़ ख़ीश तारहा जिसंग अगर नदी देई चसन जहत शरार हाव बेबर्ग हाव ये लालमी मियान लाल जार हा कि चुन शरारमी जहत जिसंग को हुसार हा। बनफ्शे आपको पता है किसे कहते हैं? बनफ्शे पर्पल कलर का एक फूल है। एक फूल होता है सर। ठीक है, बनफ्शे पर्पल कलर का एक फूल है जिसे हम उर्दू में भी कहते हैं बनफ्शा, आई थिंक ना। जी बिल्कुल सर। या मुझे नहीं पता कि उर्दू में क्या कहते हैं, लेकिन हम इसको बनफ्शा ही कहते हैं। लेकिन ये बहुत ही पर्पलिश कलर का, यानी पर्पल भी डार्क कलर में आता है। ठीक है, ये आपको नज़र अगर तो नहीं आ रहा तो फिर मैं आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए ये टेक्स्ट हटाना पड़ेगा। बहरहाल पर्पल कलर का, यूँ समझ लीजिएगा कि एक वायलेट कलर का फूल है, बहुत खूबसूरत फूल है। वो जब खिलते हैं तो बिल्कुल डार्क हो जाते हैं, ज़मीन बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे उस पर किसी ने काली चीज़ फैला दी है, कोई काली चादर डाल दी है। ठीक है, तो बनफ्शे रुस्तन का मतलब है क्या? रुस्तन पता है रुस्तन किसे कहते हैं? जी सर, रुस्तन जी, रुस्ता नहीं पता सर। रुईदन या रुस्तन। जो चीज़ आप लोगों को पता नहीं है वो पूछ लिया अच्छा, करें। सुपना ठीक है, या जो चीज़ आप लोगों को जी नहीं सर। पता या आप लोगों को उस लफ्ज़ का के मानी पता नहीं है तो पूछ लिया करें कि सर इसका लफ्ज़ का मतलब क्या है, इस लफ्ज़ का रीशा क्या है। तो इसका जो मतलब है रुस्ते का मतलब है रुस्तन से निकला है। ये दो मस्दर वाला वो है, मस्दर है, दो मस्दरी है, रुस्तन या रुईदन। रुस्तन या रुईदन इसका मतलब रुईदन है उगना। क्या है मतलब इसका? उगना। उगना। नजर आ रहा जो लिख रहा हूँ, नोट लिख रहा हूँ, वो भी नजर आ जी रहा? सर, जी चले सर आ सब रहा है नजर नजर। आ चले, तो रुस्तन से रुस्तन भी कहते हैं इसको, रुईदन भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है? उगना। उगना, किसी चीज का जमीन से उगना सर। निकलना, या इसको सिता के हाल, इसका रूह है, दोनों का रूह है। तो रूह से मी रूयत उगता है। ठीक है, रुईदगी उगाओ किसी चीज का, रुईदगी, रुइश या रुईदगी कहते हैं। तो बनफ्शे हो गया फूल, रुस्ते का मतलब है उगा हुआ, सिफत मफऊली है। तो रुस्ते क्या है? सिफत मफऊली सर। सिफत मफऊली, उगा हुआ, हुआ, उगा हुआ। जो चीज उगा हुआ है, जमीन से निकला हुआ है, उसे उगा हुआ कहते हैं, सिफत मफऊली है। अज जमीन का मतलब पता है जमीन से, तरफ अतराफ के मानून हम इस्तेमाल करते हैं, उर्दू में भी कहते हैं तरफ है। जूई बारहा, नदी के किनारे पर जमीन से बनफ्शा उगे हुए हैं। ठीक है, आप कहीं, यही जो सीज़न है अभी, ज़िल हवा नार्दर्न एरियाज में गिलगित बल्तिस्तान की तरफ गई हुई है, तो वहाँ पे ये मंज़र, वहाँ पे वो देख सकती है कि जहाँ नदी नाले हैं, नदियाँ बहती हैं, तो उनके किनारों पे इस वक्त बहुत खूबसूरत फूल खिले हुए होंगे, सब्ज़े उगे हुए होंगे, वहाँ पे सब्ज़ार होंगे, बहुत सारे बड़े बड़े फेरी मेडोज़ होंगे। तो ऐसा लगता है कि वो डार्क, किसी ने उसके ऊपर ग्रीन चादर बिछा दी है या कोई काला चादर उसके ऊपर बिछा दे, ऐसा मंजर होता है। तो जहाँ पे बहुत सारे बनफ्शा उगे हुए हों, तो उस मंजर को इन्होंने अपनी शायरी में डाला है, चूँकि आगे मदह इनको बादशाह की वालिदा की मदह सराई करनी है, तो उसी एतबार से उसकी ये बहारिया तग़ज़्ज़ुल के ज़रिए अपनी शायरी का आगाज़ कर रहे हैं।
जब आप बहार का तज़किरा करते हैं, जिक्र छेड़ते हैं, तगज़ुल का तज़किरा करते हैं, तो लोगों को बुनियादी तौर पर आप अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहे हैं। तो जुईबार का मतलब क्या है? यानी असल में आबशार को कहा जाता है, वो नदी जो कहीं से नीचे, बुलंदी से नीचे गिरे, उसे जुईबार कहते हैं। ठीक है, जी सर। वो नदी जो कहीं ऊंचाई से गिरने वाली नदी को, इसे नीचे गिरने वाली नदी को कहा जाता है आमतौर पर। लेकिन कोई भी नदी आप मुराद ले सकते हैं। नदी कराची वाली नदी नहीं है यहाँ कि जहाँ पे गंदा पानी बहता है। ये उन पहाड़ी इलाकों में जहाँ बर्फ के पिघलने से या चश्मों के उबलने से जो साफ पानी की नदियाँ बहती है, उनकी तरफ इशारा है। ठीक है, तो बनफ्शे रुस्ते अज़मीन बेतरफ जुईबार है। ये मंजरकशी कर रहे हैं कि नदियों के किनारे, हाथ चूंकि लगा के इन्होंने इसको जमा बनाया है, नदियों के किनारे जमीन से बनफ्शा उगे हुए हैं। क्लियर? बिल्कुल सर। ओके। वह या, और अगर ये नहीं है कि बनफ्शा उगे हुए नहीं है, तो क्या है? गोया इसको तशबीह दे रहे हैं गुसस्ते से, पूरे ऐन की जुल्फ से। गुसस्ते का क्या मतलब है? स्तन से है। ठीक है, गुसस्तन का एक मतलब है तोड़ना, ठीक है, फैलाना भी इसका मतलब यानी आपने अगर ज़माइर के बारे में पढ़ा, अगर चूंकि जो अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें मैंने आपको बता दिया है कि ज़मीर मुत्तसिल या ज़मीर मुत्तसिल को हम ज़मीर जुदा या ज़मीर गुसस्ते भी कहते हैं। जी ठीक है, बिल्कुल सर। जी गुसस्ते ज़मीर। तो गुसस्ते का मतलब है अलग हुआ हुआ, फैला हुआ, जुदा हुआ, सेपरेटेड। वो या गुसस्ते या फैलाया हुआ है। क्या फैलाया हुआ है? हूर ऐन बेहश्त, यानी हूर ऐन ने फैलाया है क्या? ज़ुल्फ़ख़ीश, अपनी जुल्फों से तारहा, जुल्फों के तार। यानी क्या समझ में आया? नदियों के किनारे जमीन से बनफ्शा उगे हुए हैं, या यूं कहिए कि हूर ऐन ने, बहश की किसी खूबसूरत हूर ने वहां अतराफ में अपने जुल्फों के खूबसूरत तार बिछा दिए हैं। तो यानी वो बिल्कुल जमीन डार्क नजर आ रही है। ठीक है, इस मंजर को इन्होंने बनफ्शे के उगे हुए मंजर को हूर की जुल्फों के फैलाव से तशबीह दी है। क्लियर? जी सर बिल्कुल। ओके। या तो आगे वही कह रहे हैं कि मजीद, और ये जो मौसम होता है बहार का, बहुत सारे शायरों ने बहार के मौसम को यूँ समझ लीजिएगा कि अपनी शायरी में डाला है, उस मंजर को बयान किया है। तो ये भी कह रहे हैं कि जिसंग अगर न दी दे, ये तो बहुत आसान है। जी का मतलब है अज, संग का मतलब है पत्थर, अगर का मतलब है अगर, न दी दई तूने नहीं देखा है कि पत्थर से, अगर तूने नहीं देखा है कि पत्थर से, चिसान चितोर। चिसान का क्या मतलब है? चितोर। चिसान यानी असल में ये चे और सान को मिला के बनाया है, चिसान यानी चितोर। कैसे? कैसे? अगर तूने नहीं देखा है कि कैसे पत्थर से जहत शरारहा, कि वहां से चिंगारियां किस तरह से उछल उछल के बाहर आता है, चिंगारियां किस तरह से उछलती है, उससे बाहर निकलती है। तो अगर तूने नहीं देखा है, देखा अपने पत्थरों से चिंगारियां निकलते हुए, देखा आपने? जी सर बिल्कुल। देखा होगा। वो कह रहे कि अगर नहीं देखा, जहाद का क्या मतलब है? जहीदन से है ये। ठीक है, जहीदन या जस्तन, जस्तखेज आपने सुना होगा। एक इश्क जस्तजू की सर। जस्त ने तय कर दिया किस्सा तमाम, इश्क की एक जस्त ने तय कर दिया किस्सा तमाम, इस जमीन और आसमां को बेकरार समझा था मैं। तो जस्तन या जहीदन, जहिश इसी से निकला है। ठीक है, जहिश या सर ये जुस्त जस, जुस्तजू।
उछाल, किसी चीज का उछलना, कूदना, फड़कना, भड़कना। ठीक है, अगर तूने पत्थर से चिंगारियां उछलते हुए, कूदते हुए या भड़कते हुए नहीं देखा, बेबरगहा ये लाल भी मियान लाल ज़ारहा, तो अगर ये मंजर तो बहुत कम नजर आता है ना कि किसी पत्थर टकराए तो उसमें से चिंगारियां निकलते हुए आपको नजर आती है ना, नहीं तो ये आम नजर आने वाली चीज नहीं है। अगर तुमने ये मंजर नहीं देखा है तो बेबरगहा या लाले बीन, लाले की पत्तियों को देखो। कहाँ पे? मियान लालजारहा, किसी लालजार में खिले हुए लाले के फूलों की पत्तियों को देखो। ऐसा लगेगा कि जैसे पत्थरों से चिंगारियां फूट रही है। ठीक है, कि चुन सर ये शराउरी जहत। जी, लालजार, हाँ सर, क्या मतलब है इसका? लालेजार जहां पे बहुत सारे लाले के फूल खिले हुए हैं, गुलजार जहां पे बहुत सारे गुल खिले हुए हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, लालेजार तो जहां पे बहुत सारे, जार ज्यादा के कसरत के मानों में इस्तेमाल करते हैं फारसी में। ठीक है, जी सर बिल्कुल। कसरत के मानों में लालेजार, तो जहां पे बहुत सारे लाले के फूल खिले हुए उसे तो लालेजार में लाले के फूल की पत्तियों को देखो तो तुम्हें पत्थरों से चिंगारियां फूटने वाला मंजर नजर आएगा। क्या नजर आएगा? कि बेबरगहा या लालबीन, मियान लालजारहा, लालजार के बीच लाले की पत्तियों को देख कि चून शरारे मी जहत, कि किस तरह से शरारे फूटते हैं, किस तरह से चिंगारियां फूटती है। जस मी जहत भी उसी जहीदन से है। क्या कहाँ से? जिसंग कोहसारहा, कोहसार की, यानी जहाँ पे कोहिस्तान हम कहते हैं, कोहिस्तान के या कोहसार के पत्थरों से किस तरह से चिंगारियां फूटती है। अगर तुमने ये मंजर नहीं देखा है तो लालजार में खिले हुए लाले की फूलों की पत्तियां देखें तो ये मंजर उसकी आपको याद दहानी कराएगा। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा आपको। जी बिल्कुल सर। दोबारा पढ़ लीजिएगा। बनक्शे रुस्ते अज़मीन बेतरफ जुई बारहा, वया गुसस्ते हूर ऐन ज़ुल्फ़ ख़ीश तारहा, ज़िसंग अगर न दीद ई चसन जहत शरारहा, बेबरगहा ये लालबी मियान लालज़ारहा, कि चुन शरार मी जहत ज़िसंग कोहसारहा। बहुत सारे नुस्खों में संग के बजाय शंग भी लिखा हुआ है। शंग यानी होश के मानों में, उनकी अटकेलियों के मानों में, उनकी शरारतों के मानों में भी इस्तेमाल किया जाता है। बहरहाल तो ये एक मंजर है आपके सामने, नदियों के किनारे बनफ्शों का उगा हुआ ना होना, खिले हुए बनफ्शों का मंजर। और असल में बयान करना चाह रहे हैं कि लालजार में जो लाले के फूल की पत्तियां हैं वो ऐसा मंजर बयान करते हैं जैसे किसी कोहस्तार में बहुत सारे पत्थरों के रगड़ने से चिंगारियां फूट रही हो, ऐसा मंजर बयान पेश कर रहा है। ठीक है, नदा और नमा, यानी ये अलिफ जरूरत शेरी के लिए मुताबिक आया है लेकिन ये अज के साथ है। ठीक है, नदानम में नहीं जानता, नदाना में नहीं जानता, दानिस्तान से निकला है। ये किससे निकला है? दानिस्तान से। दानिस्तान का सिता के हाल है दान। न दानामा अलिफ ज़रूरत शेरी के मुताबिक ऐसे इस्तेमाल किया उन्होंने, न दानामा मैं नहीं जानूं या मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। जिकूदकी, कूदक छोटे, छोटी उम्र, बचपना, कि बचपने में शिकूफे अजचिपी, शकूफा या फूल क्यों कर बूढ़ा हो गया। आपने अब कम से कम तस्वीरें ज़रूर देखी होंगी, नहीं तो जो नॉर्दर्न एरियाज़ के बच्चे हैं वो बहार के आगाज़ में खुबानी के, बादाम के या दूसरे नाशपाती के, सेब के दरख्तों पे जो फूल खिले हुए नज़र आते हैं वो ज़्यादातर खुबानी के जो फूल है वो सफ़ेद फूल होते हैं। सफ़ेद जो होना है वो लाजमन की बुढ़ापे की निशानी है ना।
एक तो फूल कहते हैं, फूल आगाज है किसी भी, उस फूल का जो आगाज है, किसी भी फल का जो आगाज है वो फूल से शुरू होता है। तो कह रहे कि जो शकूफे है, ये जो कली है, बचपन में क्यों कर बूढ़ी हो गई। मैं नहीं जानता कि ये जो कलियां हैं अभी बचपने में ही बूढ़ी क्यों कर हो गई। न खुर्द शीर आरिजश, इन्होंने अभी अपने आरिज का जो शीर है वो भी नहीं पिया। जरा बेरंग शीर शुद्ध, लेकिन क्यों कर शीर के रंग का हो गया है, सफेद हो गया है। आरिज रुखसार, गाल को कहते हैं। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा कि उनके गाल बहुत ही नाजुक होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट, और यूँ समझ लीजिएगा कि उस दूध का असर आपको उसको चेहरे पे नज़र आएगा। ठीक है नहीं, हम यहाँ पे अब भी कोई साफ बहुत शफाफ हो, साफ सुथरा हो और बहुत गोरा हो तो हम अब भी कहते हैं कि दूध से नहाया हुआ है, कहते हैं। बिल्कुल ठीक। सर। और इसी तरह से कोई बहुत ही छोटा बच्चा है तो हम कहते हैं यार उसके मुंह से, या हम तंजिया तौर पे भी बाज़ औक़ात किनायतन भी कहते हैं कि उसके मुंह से अभी दूध की स्मेल आ रही है, दूध की बू आ रही है। अभी तुम्हारे मुंह से दूध की स्मेल भी नहीं गई है और तुम जवानों के साथ आके बैठ गए हो, ये बात होती है ना। तो अभी इन्होंने लाजमत है कि उसके रुखसारों पे जो शीर का असर है वो भी अभी ज़ायल नहीं हुआ, लेकिन अभी से ये खुद ही बूढ़ा हो गया और शीर के रंग का हो गया। यानी कौन, यानी वो शगुफे, वो कली, उस कली की बात हो रही है कि उस कली के रुखसारों से अभी दूध का असर भी ज़ायल नहीं हुआ, लेकिन ये खुद दूध के रंग का हो गया, यानी बूढ़ा हो गया है। तो ये कह रहा है कि क्यों, इसके लिए दलील सोचता है। इसको हम सनअत शायरी में कहते हैं, एक इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं जिसे यूँ समझ लीजिएगा कि हुस्न तालील कहते हैं। क्या कहते हैं? हुस्न हुस्न तालील। तालील। यानी तालील का मतलब है इल्लत। तालील का मतलब क्या है? कोई इल्लत बयान करना, रीज़न बयान करना। मिसाल के तौर पर कोई टीचर आपको काम दे देता है कि ये काम करके आना, अगले दिन आपके कोई बहाने बना लेते हैं कि ये हुआ था, वो हुआ था, जिसकी वजह से ये काम नहीं हो सका। और जो नहीं करता है वो तो 1000 बहाने बना लेते हैं ना। बिल्कुल सेम इसको कहते हैं तालील करना, यानी कोई इल्लत बयान करना, कोई तोजीह पेश करना। तो शायरी में असल इल्लत के बजाय कोई और शायराना वजह पेश करने को तालील कहते हैं, यानी हुस्न तालील कहते हैं। यानी शगुफे का सफ़ेद होना, उस कलियों का, उस फूल का सफ़ेद होना बुढ़ापे की वजह से नहीं है, ठीक है, बल्कि वो फितरी है, फितरी तौर पर पहले से ही सफ़ेद होता है। तो ये दलील पेश कर रहा है कि ये अगर सफ़ेद हो तो क्यों कर सफ़ेद हो। तो कह रहे कि गुमान बरम, यानी मुझे गुमान है, मुझे एहतिमाल है, मुझे शक है कि हम चुमन बेदाम गम असीर शुद। तो चारा कह रहे थे ना कि क्यों कर जो है ना ये दूध की तरह सफ़ेद हो गई है कलियां। तो कह रहे कि क्यों, तो क्यों का जवाब खुद ही दे रहे हैं कि गुमान बरम, कि मैं गुमान करता हूं कि मेरी तरह ये कली भी, ये शकूफा भी दाम गम में असीर हो गया है। यानी जो शख्स गम में असीर हो जाता है, जिस पर ज़्यादा गम आ जाता है, तो उसके बाल, उसके सर के बाल, उसके दाढ़ी के बाल, तो वो जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि चूँकि शायद, मेरा ख्याल है कि ये जो कलियां हैं, शकूफे हैं, जो फूल है, अभी से बचपने में ही बूढ़ा होने की जो वजह है ये है कि शायद ये भी मेरी तरह किसी के गम में असीर है। ठीक है, गुमान बरम कि हम चुमन बेदाम गम असीर शुद, ज़िफाव फिकंदे दिलबरश खूब दस्तगीर शुद। यानी इसमें शायर ने देखे कि बहुत अच्छी तरह से इन्होंने पा का जिक्र किया है और यहाँ पे दस्त का भी जिक्र किया है। ठीक है, इसमें इसको हम कहते हैं मराआत लफ्जी, मराआत का ख्याल किया इन्होंने। तो कह रहे कि ज़िपा फिकंदन, किसी को पाँव से गिरा देना, यानी शिकस्त दे देना। ठीक है, किसी को गिरा देना, किसी को थका देना, किसी को शिकस्त दे देने के मानू में अज़पा अफगंदन का मतलब क्या है?
लफ्जी मानी क्या है? पाँवों से गिरा देना, यानी कोई पाँव पे खड़ा है गिरा दे, इसका मतलब ये लफ्जी मानी। लेकिन इस्तिलाहन ये मुहावरे के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं शिकस्त देना, या किसी को रंजीदा कर देना, इस मानों में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, या किसी को असीर कर लेना, शिकस्त देने का मतलब भी वही है ना, तो इसके मानों में हम इस्तेमाल करते हैं। तो ज़िपा फिकंदे दिलबरश कि उसके दिलबरश यानी शीन ज़मीर मुत्तसिल है ऊ के लिए, उसके दिलबर ने महबूब ने उसे ज़मीन पे गिरा दिया है, यानी उसको शिकस्त दिया है, उसको दिलगीर कर दिया है। ची खूब दस्तगीर शुद, और किस तरह से वो दस्तगीर हो गया है, किस तरह से वो खूब गिरफ्तार हो गया है। कि हो सकता है कि मेरी तरह से वो भी गम में असीर हो, उसके महबूब ने उसे गिरफ्तार कर लिया हो, और क्या खूबसूरत गिरफ्तारी है, इश्क की गिरफ्तारी, क्या ही अच्छा है। ची खूब का मतलब क्या है, और ये जो दस्तगीरी है, दस्तगीरी के दो मतलब है, एक तो किसी का हाथ पकड़ना, पाँवों से जब किसी को गिराया है, ठीक है, किसी को जमीन पे गिरा दिया है तो हाथ दे के उठाने का मतलब भी है। दस्तगीर का मतलब एक फारसी में गिरफ्तार करने के मानों में भी, किसी के हाथ से पकड़ लेने का मतलब नहीं, गिरफ्तार कर लेने का मानों भी है। फलानी दस्तगीर शु, पुलिस फलानो दस्तगीर कर, तो यहाँ हमारे यहाँ दस्तगीरी किसी की मदद करने मानों में भी इस्तेमाल होता है, और ईरान में एक दस्तगीर का मतलब है किसी को गिरफ्तार करने के मानों में भी इस्तेमाल होता है। तो क्या ही अच्छा है जो दोनों मानों में कहते हैं कि क्या ही उसकी दस्तगीरी है, महबूब ने उसको ज़मीन पे गिरा के, यानी अपनी मोहब्बत में गिरा कर क्या ही खूब उसकी दस्तगीरी की है। यानी इश्क को ये सिर्फ पाँवों की बेड़ियाँ नहीं समझता, इश्क को शिकस्त नहीं समझता, बल्कि इश्क को, मोहब्बत को ये प्रेज कर रहा है, उसकी तारीफ कर रहा है कि इश्क में गिरना भी क्या उठना है। जैसे कि हाफिज़ कभी एक की गज़ल में भी कहते हैं कि जो तुम्हारे हुस्न के ग़ुलाम है वो दुनिया के बादशाह है, जो तुम्हारा ग़ुलाम है वो बड़ा बादशाह है, ठीक है। और जो अल्लाह की बंदगी करता है, मतलब बंदगी में, उस बंदगी में क्या है, दुनिया की बादशाही है। इसी तरह ये भी यहाँ कह रहे हैं कि महबूब ने उसको शिकस्त दे के या अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करके क्या खूब उसकी दस्तगीरी की है। बली, जी हाँ, चुनिन बरंद दिल से आशिक़न निगार हा, जी हाँ बिल्कुल इसी तरह से माशूक महबूब आशिकों का दिल ले लेते हैं। बरन यानी मी बरन, बुरदन से ले जाना, क्या ले जाते हैं, दिल, दिल ले जाते हैं, किससे, आशिकों से। निगार कहते हैं महबूब को, निगार खाना, असल में निगार महबूब को नहीं कहते, ये निगार का के मजाजी मानी है, तशबीही मानी में हम इस्तेमाल करते हैं। निगार कहते हैं कि खूबसूरत मिनिएचर्स को, पेंटिंग्स को कहते हैं, वो खूबसूरत नक्श व निगार को कहते हैं, चूँकि महबूब भी नक्श व निगार की तरह बहुत खूबसूरत होते हैं, इसलिए उसको निगार कहते हैं। सनम भी महबूब को मजाजी मानों में इस्तेमाल करते हैं कि कदीम ज़माने में जो बुतों को बहुत खूबसूरती से वो किया जाता था, तराशा जाता था और उनकी परस्तिश की जाती थी, लेकिन परस्तिश करने के बावजूद भी उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता था, तो महबूब को उसी तनासुब से, उसी निस्बत से निगार कहते थे, सनम कहते थे, ठीक है। तो जी हाँ, महबूब इसी तरह से आशिकों का दिल ले लेते हैं, दिल छीन लेते हैं, अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने शगुफे के यानी फूल की सफ़ेदी से कितना बहुत बड़ा मजमून निकाला है कि ये क्यों कर सफ़ेद हुआ है ये फूल अभी से 55वें में, ठीक है, चूँकि अभी इसके रुखसार से दूध के आसार भी ज़ाया नहीं हुए, ज़ायल नहीं हुए। शायद ये भी मेरी तरह से मोहब्बत में गिरफ्तार हो किसी के, और ये मोहब्बत की गिरफ्तारी क्या खूब गिरफ्तारी है, क्योंकि महबूब इसी तरह से आशिकों का दिल छीन लेते हैं। इज दैट क्लियर? क्लियर सर। ओके, आप कम से कम अपने होने का सबूत देते रहें ताकि मुझे पता तो चले कि आप लोग हैं क्लास में। चलें एक और पढ़ते हैं, कोशिश करें। दरिन बहार
हर कसी हवाए राग दारदा, बेयाद बाग तलअती ख़याल बाग दारदा, बेतीर शब ज़िजाम मई बेकफ चराग दारदा, हमिन दिले मनस तो बस के दर्द दाग दारदा, जिगर चुलाल पुरस खुन्स इश्क गुल अज़ारहा। ये भी बहुत ही अच्छी, यूँ समझ लीजिएगा कि शायरी है। इसको मैं अगले सफ़े पे लेके जाता हूँ ताकि यहाँ पे लिखने की गुंजाइश नहीं है। दरिन बहार यानी इस बहार में, बहार का मौसम तो लाजमत होती है कि हर इंसान को आशिक बना देता है, हर इंसान के अंदर मोहब्बत के जज्बात को उबारने वाला मौसम होता है। हर इंसान इस दौर में अपनी ज़िंदगी, वो अपने जिस्म में एक नई ज़िंदगी महसूस करता है बहार के मौसम में। और बहार का मौसम आते ही लोगों के अंदर सर्दियों में जो 3-4 महीने सर्द इलाकों में घरों में महबूस हो जाते थे, वो अब घरों से निकल के दश्त और राग में चले जाने को उनका मन चाहता है। ठीक है, राग कहते हैं बाग को इंसान, यानी वो खूबसूरत फूल खिलने वाली जगह है, फूलों गुलिस्तान है बाग, जो इंसान अपनी कोशिश से बनाता है, बाग है। इसके अलावा जंगल में जो खिले हुए सब्ज़ेज़ार हैं, फूल है जो खिले हुए होते हैं, उसको राग कहते हैं। ठीक है, एक अल्लामा इक़बाल ने भी अपनी एक शायरी में अल्लाह ताला से शिकायत करते हुए कि ये इसी बाग और राग का तज़किरा किया है कि तूने राग बनाया और हमने बाग बनाया है, तूने शब बनाई है और हमने चराग बनाया है। तो ये अल्लामा इक़बाल ने भी इस तरह का इस्तेमाल किया है। तो राग यानी सहरा, वो इलाका कि जहाँ पे इंसानी कोशिशों के बगैर तबीई तौर पर, फितरी तौर पर बहुत सारे फूल खिले हुए होते हैं, सब्ज़े होते हैं, उस जगह को राग कहा जाता है। ठीक है, तो मरग़ज़ार जी सर। भी कह सकते हैं। दरिन बहार हर कसी हवा, या हवा ख्वाहिश, हवा ख्वाहिश को कहते हैं। इस मौसम में यानी बहार के मौसम में हर कोई बाग और राग की हवस रखता है, यानी कहीं घूमने के लिए किसी सहरा में जाने की ख्वाहिश रखता है। बेयाद बाग तलअती, किसी बाग तलअत की याद में, बाग तलअत यानी जिसका चेहरा बाग जैसा हो, खिला हो। तलअत कहते हैं आमतौर पर चेहरे को कहते हैं। ठीक है, बाग तलअत, बाग जैसा चेहरा यानी खिला हुआ, खूबसूरत फूलों की तरह खिलखिलाता हुआ चेहरा। किसी बाग तलअत की याद में, किसी बाग यानी किसी फूल जैसे चेहरे वाले की याद में, ख्याल बाग दारदा, वो बाग का ख्याल रखता है, बाग में जाने की ख्वाहिश रखता है। हर कोई बहार के मौसम आते ही हर कोई मरग़ज़ारों में जाने की ख्वाहिश रखता है। किसी बहार तलअत की याद में किसी बाग में जाने की ख्वाहिश रखता है। और बेतीरे शब, अंधेरी रातों में, ज़िजाम मई, शराब के जाम से, बेकफ चराग दारदा, वो अपने हाथों में चराग लेके बैठते हैं। आपने खैर शराब तो मैं भी नहीं पीता, अल्लाह आप लोगों को भी बचाए। ठीक है, लेकिन देखते तो है, हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं कि जो लाल रंग का शराब होता है कि वो खूबसूरत से एक जाम में अगर आप देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई कैंडल जल रहा है। ठीक है, ऊपर लाल, जैसे क्या वो लाले की फूल की तरह भी लग सकता है। तो वो कहते हैं कि तारीक रातों में लोग तारीकी को ज़ाइल करने के लिए चराग जला के बैठते हैं, लेकिन बाहर के मौसम में लोग क्या करते हैं कि तारीक रात में शराब के जाम की तरह से, चराग की तरह जाम शराब को हाथों में लिए बैठे होते हैं। बेतीर शब, तारीक रात में जाम मई से हाथों में चराग रखता है हर कोई। लेकिन ये तो आम लोगों की बात हुई ना, लेकिन ये कह रहे कि लेकिन मैं, हमिन दिल मनस, तो बस ये मेरा ही दिल है और बस कि दर्द दाग दारदा, जो दिल जो दर्द रखता है और दाग रखता है। बाकी सब तो किसी को बाग में जाने की ख्वाहिश है,
किसी को सहरा में जाने की ख्वाहिश है, कोई तारीक रातों में चिराग की तरह हाथों में जामे में लिए बैठा है, लेकिन ये मुझ बदकिस्मत का, मुझ बदनसीब का दिल है और बस, कि जिसमें दर्द और दाग के सिवा कुछ नहीं है। जिगर चु लाले पुरसिखून इश्क गुल अजारा, लेकिन मेरा जिगर गुल अजारों के इश्क में खून से लाले जैसा हुआ है। ठीक है, गुल कहते हैं फूल, अजार रुखसार को कहते हैं, हा उसकी जमा है। गुल रुखसारों के इश्क में, यानी हसीनाओं के इश्क में, जिसके रुखसार गुलों की तरह, फूलों की तरह खूबसूरत हो, ऐसे गुल रुखसारों की, फूल रुखसारों की, फूल चेहरे वालों के इश्क में मेरा जिगर यानी मेरा दिल खून से जैसे लाले की तरह से बन गया है। ठीक है, लाला, लाले का फूल आप अपने नेट पे सर्च कर लीजिएगा, वो बिल्कुल रेड कलर का होता है। तो उसको इन्होंने उससे, क्योंकि मेरे पास, मेरे दिल में गम ही गम है, ठीक है, दर्द ही दर्द है, बाकी सब तो अपने महबूबों की याद में, ठीक है, चांद तलअत या बहार तलअत या बाग तलअत, हसीनाओं की याद में कोई बाग में जा रहा है, कोई राग में जा रहा है, कोई शराब से जी बहला रहा है, लेकिन ये सिर्फ मेरा दिल है कि जिसमें गम ही गम है, और उसी गम के सबब, उन गुल अजार रूम के इश्क के सबब मेरा खून, मेरा दिल, मेरा जिगर खून लाले से, यानी खून से लाले की तरह हो गया है, रंगीन हो गया है। तो ये एक तरह से आप समझ चुके होंगे, मेरा ख्याल है, उम्मीद है। ठीक है जी जी सर। ठीक है, एक और पढ़ लेते हैं। बहार रच मी कुनम चुशुत जिबर बहार मन, खिनारे करदम अज जहान चु ऊशुद अज खिनारे मन, खुशा व खुर्रम अंदमी की बूत यार यार मन, दु जुल्फ मुश्कबार ऊ बेचश्म अश्कबार मन, चु चश्मई के अंदरू शिना कुनंद मारहा। ये भी कितना तगज़ुल है, इसमें देख सकते हैं कि देखें, जब इंसान के अंदर का जो मौसम है ना, वो अगर गमज़दा है, तो बाहर के मौसम की खूबसूरती, उसकी रानाइयाँ इंसान को खुश नहीं कर सकती। ठीक है, कह रहे कि बहार का क्या करूं, बहार रचिमी कुनम, मैं बहार का क्या करूं, बहार का क्या करूंगा, क्यों, चुशुत जिबर बहार मन, चूंकि मेरे बर से, मेरे पास से मेरी बहार चली गई। शुद्ध यहाँ पे मतलब क्या है, गई, चली गई, हो गई। बहार का क्या करूं, क्योंकि मेरी बहार मेरी बाहों से, बर कहते हैं, बाहों को भी कहते हैं, जिस्म को भी कहते हैं, नजदीक के मानों में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मेरी बहार तो मेरे पास से जा चुकी है। मैं बहार का क्या करूं, मेरी बहार मेरे पास से जा चुकी है। किनारे कर दमज जहान, मैंने दुनिया से किनारा कशी इख्तियार कर ली है। किनारे करदम, किनारे इख्तियार कर ली है, किनारा कशी इख्तियार कर ली है, कहाँ से, अज जहान, दुनिया से। क्यों, चू शुद अज किनारे मन, क्योंकि वो, यानी वो यहाँ पे महबूब की तरफ इशारा है, क्योंकि वो मेरे पहलू से जा चुका है। किनार कहते हैं पहलू में, मेरे पहलू में था मेरा महबूब। तो ख़ज़ान का मौसम भी मेरे लिए बहार की हैसियत रखती थी, लेकिन अब बहार का क्या करूं, मेरी बहार मेरे नज़दीक से, मेरे पास से जा चुकी है, और दुनिया से मैंने चूंकि किनारा इख्तियार कर लिया है। क्यों, इसलिए कि वो मेरे किनार से मेरे पहलू से जा चुका है। यहाँ पे किनारे और किनार में सनअत जिनास है, यहाँ पे बहार, और इस बहार में एक तो लफ्ज़ी तिकरार भी है, लेकिन ये जो बहार है इसमें इस्तिआरा है, और ये बहार इन्होंने आम बहार, ये हकीकी मानों में इस्तेमाल हुआ है ये बहार। ठीक है, हकीकी मानों में जिस मौसम की बात हो रही है, यहाँ बहार मौसम की बात नहीं हो रही है, ये इस्तिआरा है बहार अपने महबूब के लिए। मैंने दुनिया से किनार कशी इख्तियार कर ली है, क्योंकि वो मेरे किनार से, मेरे पहलू से जा चुका है। खुशा व खुर्रमान दमी कि बूत यार यार मन, कितना
अच्छा और खुश तरीन लम्हा था वो लम्हा कि बूथ था यार मन कि यार मेरा यार था, मेरा महबूब मेरा यार था, मेरे पास था, वो मेरा दोस्त था। दोस्त दोस्त ना रहे कहते हैं ना, इसी तरह से कि यहाँ पे कहते हैं कि यार तो यार था, वो वक्त कितना अच्छा था, ठीक है। और जब वो मेरे साथ होते थे तो क्या होता था कि दो जुल्फ मुश्क बार है वो, उसके दो मुश्क बार जुल्फें, जुल्फों की दो लटें जिससे मुश्क और अंबर की खुशबू आती है। मुश्क दो मानों में इस्तेमाल कर सकते हैं कि जिससे मुश्क की खुशबू आए, मस्क की, ठीक है, और या काले के मानों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चूंकि उसकी मुश्कबार है यहाँ पे, तो यहाँ पे कहते कि मुश्क जैसी खुशबू रखने वाली जुल्फों की दो लटें, उसकी चश्म अश्कबार मन मेरी अश्कबार आंखों में, जो चश्मे के अंदरू शिना कुनंद मारहा, ऐसा लगता था कि जैसे किसी चश्मे के अंदर, किसी तालाब के अंदर सांप लहरा रहे हों, सांप बल खा रहे हों, सांप शिना कर रहे हों, ऐसा लगता था। और वो लम्हे, वो दिन, वो घड़ियाँ कितनी सुहानी थी कि यार मेरा यार था और मेरी अश्कों से भरी आंखों में उसकी जुल्फों की लटें, ऐसा लगता था कि जैसे किसी चश्मे में सांप लहरा के शिना कर रहे हों, नहा रहे हों। यानी इसकी मंजरकशी देखें और तशबीह की सलाहियत देख लीजिएगा कि जिस तरह किसी तालाब में सांप लहरा के, काली सांप लहरा के नहा रहे हो, इसी तरह से मेरी आंसू भरी आंखों में उसकी जुल्फें उस तरह से लहरा रही होती थी। कितना खूबसूरत और सुहाना लम्हा होता था वो। लेकिन अब चूंकि वो मेरे पहलू से जा चुका है तो मैं इस बहार का क्या करूं, ठीक है। जी सर। चलिए इसी को हजम कर लीजिएगा, बाकी इंशाल्लाह हम अगली क्लास में पढ़ लेंगे, ठीक है। बिल्कुल सर, ठीक है। मुश्किल नहीं है, लेकिन ये है कि आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह सर।